ઝઘડિયામાંથી સમાચાર મળી રહ્યા છે। જીઆઈડીસીની બિરલા સેન્ચુરીમાંથી કામદારોને અચાનક છૂટા કરાતા હોબાળો, કામદારોમાં કંપની પ્રત્યે રોષ। ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડિયા જીઆઈડીસીમાં આવેલ બિરલા સેન્ચુરી કંપનીમાં કેટલાક કામદારોને કોઈપણ જાતની નોટિસ આપ્યા વગર કંપનીમાંથી છૂટા કરી દેતા કામદારો દ્વારા ગેટ બહાર હોબાળો કરવામાં આવ્યો। મળતી માહિતી મુજબ ઝઘડિયા જીઆઈડીસીની બિરલા સેન્ચુરી કંપની છેલ્લા કેટલાક સમયથી આર્થિક સંકટમાં ચાલી રહી હોય તેમ કંપનીના સંચાલક દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે આજરોજ કંપનીમાં 78 જેટલા કામદારો કામ માટે આવ્યા હતા। ત્યારે કંપનીની બહાર નોટિસ મારેલી જોઈ ત્યાં ખબર પડી કે કામદારોને કંપનીમાંથી છૂટા કરવામાં આવ્યા છે। કામદારોના ખાતામાં વહેલી સવારે વીઆરએસની મોટી રકમ કંપની દ્વારા જમા કરી દેવામાં આવી હતી, જે રકમ તેઓના બેંકના ખાતામાં અચાનક જમા થતાં કંપનીમાં કામ કરતા કામદારો આશ્ચર્યમાં મુકાયા હતા। જ્યારે કંપની દ્વારા ગેટની બહાર નોટિસ લગાવી દેવામાં આવી હતી। કેટલાક કામદારો દ્વારા કંપનીમાં સંચાલકો દ્વારા ગેરવર્તન કરતા હોવાના પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા હતા। કંપની સંચાલકો દ્વારા મીડિયા સમક્ષ જણાવવામાં આવ્યું હતું કે કંપની દ્વારા ઉત્પાદન પ્રક્રિયા બંધ કરવામાં આવી છે અને કાયદાની જોગવાઈનું પાલન કરી કામદારોના જે પણ કંઈ હક્કો છે તે આપી દીધેલા છે। ભવિષ્યમાં કોઈ પણ પ્લાન્ટ આવશે તો તેઓને યોગ્ય ટ્રેનિંગ આપીને કામ પર રાખીશું તેમ કંપની સંચાલક દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું। બ્યુરો રિપોર્ટ નઈમ દીવાન, ન્યૂઝ ટુડે। हिंदी में बोला। अरे हिंदी नहीं हिंदी बोला सर, मेरा नाम राजू वर्मा है। मैं बिरला सेंचुरी में पिछले 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ और कंपनी आज नोटिस लगा दिया है कि कंपनी क्लोज है और हमको पहले से सूचित नहीं किया गया। और आज हम जब नौकरी है तो हमको मालूम चला कि कंपनी क्लोज है। इससे पहले हमको कोई नोटिस नहीं दिया कि कंपनी बंद होने वाली है या जो भी इसका कारण है। और कंपनी मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि कंपनी पिछले 10 साल से नुकसान में जा रही है और मेरे को कंपनी में 10 साल ही नौकरी करते हुए है और मैं कंपनी अगर स्वाभाविक है अगर नुकसान में है तो कंपनी कोई एक्सपेंड नहीं करेगा। हमारा अगर व्यवसाय नहीं चल रहा था हम उसको बड़ा नहीं करेंगे। जबकि कंपनी में 2022 तक मशीनें आती रही, लगती रही और काम तो इतना था कि हमको पीएच के दिन भी आना पड़ता था। हमारा जो छुट्टी भी मिलता था त्यौहार, उस दिन भी मेरे को हम लोग को बुलाया ही जाता था। शायद थोड़े बहुत छुट्टी ले नहीं तुमको आना ही पड़ेगा, नौकरी करके जाते थे। और इससे पहले हमको महीने में कम से कम जो नियम है उससे भी ज़्यादा ओवर टाइम करना पड़ता था कंपनी के हित में कि हमको इतना काम है हमको करके देना। हम करते भी थे, हमने कभी मना भी नहीं किया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इन्होंने ऐसा करके रखा है और हमको बोलते हैं कि नुकसान है। ये स्वाभाविक बोलते हैं कंपनी हमारी 10 साल से नुकसान में है और इस वजह से हम कंपनी को बंद करें, जबकि ये गलत बात है। ये जो है कंपनी नुकसान में नहीं थी। और कंपनी 2011 में बिरला सेंचुरी का जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी वो 300 रुपये के शेयर में लिस्ट हुई थी और मैंने जुलाई या अगस्त में मैंने देखा था 1900 रुपया कुछ के भाव में मैंने उसका शेयर देखा था। बाद में इन्होंने बिरला सेंचुरी का नाम हटा के उसकी जगह पे हमारा ट्रेडमार्क अभी है सेंचुरी टेक्सटाइल इन्होंने डाला और उसके बाद 17 सितंबर को इन्होंने उसको हटा के आदित्य बिरला रियल एस्टेट नाम डाला है, जबकि हमारा ट्रेडमार्क बिरला सेंचुरी का ही है। आगे आपकी मांग क्या रहेगी? मांग तो हमारी नौकरी है स्वाभाविक। हमको वीआरएस तो कब से चल रहा है लेकिन हमको नहीं, हमको लेना होता तो हमको नहीं, हमको नौकरी चाहिए। पर नौकरी आपको नहीं मिला तो आगे क्या करेंगे? आगे फिर कानूनी कार्रवाई जो करेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई से होगा वही हम करेंगे। और कितनी लोग आपके साथ है? सर हम लोग 80 लोग हैं। और दूसरे जो लोग थे आगे जो स्वैच्छिक लीव किया है तो उनके साथ आपकी कोई बात हुई तो उन्होंने कुछ कहा है आपको? उन्होंने कोई कुछ नहीं कहता, किसी को नहीं। सबक आदमी यही रहता, आदमी को डराया था, हम कहा जाता कि ऐसा हो कर दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, तुम ले लो। सोच मेरी पर्सनल देखिए ना, मैं एक्सपीरियंस में मैं क्वालिटी सर्कल में काम करता था, चेकर का काम करता था, मैं कपड़ा चेक करता था। मेरे को जबरदस्ती में जब रिजाइन नहीं दिया तो मुझे तो पहले परेशान कराया गया। मेरे को उसका मेरे पास प्रूफ है, मेरे को परेशान किया गया। नहीं, मेरे को मैनेजर आके इल्जाम ऐसा लगाया था कि सर ये लड़का बोल रहा है कि मैं सुसाइड कर लूंगा और आपके नाम पे केस कर दूं, जबकि मैं ऐसा बोला उसको नहीं था। और आके मेरे को एचआर डिपार्ट के जो साहब हैं उनके साथ बोला गया तो उन्होंने हमारे ऊपर बहुत चीखे चिल्लाए और हमको बहुत बोले। उसके बाद हमको 1 महीना तक बैठा के रखे थे डिपार्ट में और हमको फिर बाद में दूसरे डिपार्ट में ट्रांसफर, वो भी लिखित में ट्रांसफर करवा रहे थे। मैंने बोला कि मैं लिखित में नहीं जाऊंगा। और उसमें जब नोटिस में उन्होंने ऐसा लिखा कि हमारे डिपार्ट में काम नहीं है और मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, जबकि उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे भेजा। और मैं जिस लेवल का काम करता था वो नहीं, मेरे को कोई मतलब मैं एक्सपीरियंस में सीनियर में मेरे को यूएस जैसा कोई लोडिंग का काम कुछ भी काम मेरे से करवाया जाता, मैंने उसको किया भी, मना भी नहीं किया। मेरे को ऐसा टॉर्चर परेशान किया गया। अभी तक आपने जो काम किया उसका पैसा आपको मिला है? हाँ मिलता है, मिलता गया है काम। और कंपनी ऐसा भी कोविड के बाद से इन्होंने जो डीए बढ़ा है वो दिया गया, बाकी कोई कंपनी अपनी तरफ से पेमेंट नहीं बढ़ाया है कि भले घाटे में खोट में अलग है, इन्होंने कुछ किया नहीं। जो डीए बढ़ा है वही दिया गया। और अभी तो इन्होंने बीआरएस का हमको तो लेना ही नहीं था, लेकिन इन्होंने किसी हिसाब से कैसा हमारे अकाउंट में डाल दिया। अंदर अभी भी काम चालू है, कंपनी के अंदर अभी भी काम चालू है, आप चेक कर सकते हैं। हाँ, जय हिंद, जय भारत।
મારું નામ ચાવડા જિગ્નેશ કુમાર ભરતસિંહ. મેં બિરલા સેન્ચુરીમાં 16 વર્ષથી કામ કરી રહ્યો છું. તો આજે ફર્સ્ટ શિફ્ટમાં મેં આવ્યો તો કંપનીમાં આવ્યો તરીકે કે અંદર ઘૂસવાનું નથી, કે કંપની ક્લોઝ બંધ થઈ ગઈ છે. મને કોઈ અગાઉ જાણ કરેલ નથી ને અંદર ઘૂસવા અમને દીધા નથી. સ્વૈચ્છિક વીઆરએસ તમે લઈ લો, એની બી જોર જબરજસ્ત એ જોર જબરજસ્તી પહેલાથી જ કરતા હતા આ લોકો. અમે વીઆરએસ લેવાની માંગ કરીએ છીએ. ના, અમારે નોકરી જ જોઈએ, અમારે નોકરી જોઈએ. નોકરી જ જોઈએ. અગાઉ તમારી માંગ શું રહેશે? નોકરી અમારી રોજી રોટી ચાલે એ માટે. કંપનીને આટલા 16 વર્ષ આપ્યા છે, બલિદાન આપ્યું છે, એનું તો અમને કઈ વળતર મળ્યું મળ્યું નથી. ને. આજે અમારા ઘરના પરિવારવાળા શું કરશે? શું કરશે? બેકાર. કેટલા લોકો છે તમારી સાથે? 80 જણ છે. જણ છે અમે. કંપની વાળા શું કહે છે? કંપની વાળા એવું કે છે કંપની ક્લોઝ થઈ ગઈ છે. ક્લોઝ થઈ ગઈ છે. કોર્ટમાં છે. તો તમારો હિસાબ તમારા ખાતામાં નાખી દીધો છે, એ અમે અસ્વીકાર કરેલ છે. તો કંપની તમને કામે નહીં રાખે? ના, નહીં રાખે. આગામી તમે શું કરશો? અમે કાયદાકીય ગાંધી સીધા માર્ગે અમે ચાલીશું. ચાલો બીજો